यहाँ थोड़ी है, हर समय साथ में। तो कोई ना कोई सेवा का प्रकल्प देकर गुरु महाराज जी हमको संभालते। नगरी निवासी भगवान के समय में चकोड़ी आश्रम में नियम था, कुछ करो करो। क्या करें महाराज जी, बर्तन भी धुल गए, कपड़े भी धुल गए, पोछा भी लगा, क्या करें क्या करें। 3 महात्मा आए, महाराज का सेवा महाराज जी आपके आशीर्वाद से सेवा हो गई। अभी क्या सेवा? महाराज ने कहा तेरे कंधे पर क्या है? कहा ये परना है। महाराज ने कहा जा वहां बैठ के इसके 6 टुकड़े कर। महात्मा ने कहा कमाल हो गई, अभी तो गुरु पूजा भी तो नया मिला है, आश्रम से नया ही मिला है, और महाराज जी करें जाकर 6 टुकड़े करते। लेकिन गुरु महाराज जो कहे जो करे हमें स्वीकार है। और सुन, जब 6 टुकड़े हो जाए तो सुई धागा लेकर के उसको सिलाई करना, और कोई एक टुकड़ा बना के कल मुझे दिखाना। अब जाकर पहले तो बेचारे ने फाड़े, फिर सिले। महाराज का मतलब ये था कि मेरी सत्ता से जुड़ने का साधन केवल सेवा है। जब सुई चलाएगा तो इतना तो याद रहेगा कि महाराज जी ने कहाँ फंसा दिया, गुरु महाराज जी ने कौन सा काम दे दिया। यही है कि अनवरत शिष्य हमारी निगाह में रहे। और दूसरा है मछली। मछली के जो बच्चे होते हैं वो मछली के पास नहीं होते, मछली से दूर होते हैं। अब वो पानी में घूम रही है, घूम तो हो रही है आधा मील दूर, लेकिन उसकी आंखें वहां है जहां उसके बच्चे पत्थर के नीचे पड़े हैं। मछली वहां नहीं है, उसका ध्यान वहां, वो दिख भी रहे हो। जैसे मोबाइल पे आप वीडियो कॉल करते हो, बेटा अमेरिका में, इटली में, दिल्ली में, गुड़गांव में, एक पल के लिए आप उसकी रसोई दिखा देते हो। बेटा हम सत्संग में आए, मंगल महाराज का अवतार मनाया जा रहा है, जन्म दिवस मनाया जा रहा है, स्वामी जी कथा कर रहे हैं, आप बैठे बैठे ऐसे दिखा देते हो बच्चों को, बैठे पंचकुला में हो। मछली इस प्रकार से अपनी दृष्टि के द्वारा अपनी संतति को संभालती है। गुरु महाराज जी भी कहीं भी रहे, उनका ध्यान अपने प्रेम करने वाले प्रेमियों से कभी हटता कभी वो संभालते। कोर्ट कचहरी में विजयी होते हैं, ये उनकी कृपा है। घर परिवार दुख तकलीफ संकट से हम निकलते हैं, ये उनकी कृपा है। पंखा कहीं महात्मा के सिर पर न गिर जाए, इसलिए हृदय में आकर के आज्ञा दे दिया, परे हट जा। तो मछली की तरह से गुरुदेव संभालते हैं शिष्य को, पक्षी की तरह संभालते हैं अपने शिष्य को। और तीसरा है कछुए की तरह। कछुआ क्या करता है? अंडा देता है और फिर वो भूल जाता है। ऐसे भी कई महात्मा होते हैं। ये कालका की तरफ कुछ कई लोगों ने रहे हैं, ये हमारी उपलब्धि है। तो कछुआ अंडे देकर भूल जाता है, पर वो मन के चिंतन से उसको संभालता है। अंडा देने वाला वो मादा जीव यदि उस अंडे से इग्नोर हो जाएगा तो उस अंडे से कभी जिंदा बच्चा निकलने वाला। अंडा टूटता है और उसमें से जिंदा बच्चा निकलता है, तो अवश्य उस अंडे देने वाली ने उसको संभाला है। कहां से संभाला है? चिंतन से संभाला, चिंतन से संभाला। कितनी घटनाएं हैं हमारे नगरी दरबार की।
कितनी घटनाएं हमारे नंदन महाराज जी की, कितनी घटनाएं हमारे परमपुरी भगवान जी की, प्रेमियों के साथ जो जो घटनाएं बीती है, रियलिटी है, उसमें सच्चाई है। तो हम सब लोग इतना समझें कि गुरु महाराज जी हमारे हैं और ऐसे दयालु कृपालु सद्गुरु का आश्रय हमें मिला है। तो इस जीवन को हम थोड़ा सार्थक करें। आज कोई दोष है, आज कोई दुर्गुण है, आज कोई स्वभाव में मलिनता है, तो सेवा की लड़ी यदि पकड़े रहेंगे तो एक ना एक दिन हम सुधरे हुए नजर आएंगे। यदि इरादा सही है, यदि नियत सही है, तो हमको बदला जाएगा, हमको निखारा जाएगा। क्योंकि महाराज कहते हैं बख्श देता है सद्गुरु उनको जिनकी किस्मत खराब होती है। क्या करता है वो? बख्श देता है।